गरीब चाय वाली माँ की बेटी बनी फौजी। देखो तो सही, ये जो लड़की इतनी एक्सरसाइज कर रही है, ये उस चाय वाली की ही बेटी है ना? हाँ वही है। देखो तो जरा, मर्दाना होती जा रही है दिन पर दिन। तुम सही कह रही हो बहन, लड़कियों को लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, उन्हें मर्दाना नहीं बनना चाहिए। चलो तो जरा बहन, इस चाय वाली के पास जाकर इसको समझाते हैं। गायत्री और गोमती अपनी गांव की चाय वाली के पास जाती हैं। अरे तेजस्विनी, तेरी बेटी पार्क में एक्सरसाइज कर रही है। अरे इस उम्र में उसको घर संभालना चाहिए, तेरी मदद करनी चाहिए। अरे एक्सरसाइज कर रही है तो अच्छी बात है ना। अरे उससे एक्सरसाइज करवाकर उसे क्या कौलों का बैल दौड़वाने वाली है? तुम्हें क्या बताऊं, अरे मेरी बेटी फौज की तैयारी कर रही है। क्या कहा? फौज की तैयारी कर रही है? पगला गई हो क्या? एक तो तुम वैसे ही इतनी गरीब हो। अरे इन सब से तुम्हारी बेटी का शरीर आदमियों की तरह होता जा रहा है। जो उम्र में उसकी चूल्हा चौका करने की है, उसके हाथ पीले करके उसको उसके ससुराल विदा करने की है, उसमें तुम उससे ये सब करवा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे बहन, इसमें शर्म की क्या बात है? मैं अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाई, ये चाय वाली बनकर ही रह गई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी कुछ करे, वो बन जाए। अरे ये तो वही हो गया ना, छोटा मुंह बड़ी बात। तेजस्विनी ये सुनकर चुप हो जाती है, जिसके बाद गायत्री और गोमती वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही गांव के कई लोग रोजाना तेजस्विनी को खूब बातें सुनाते हैं। क्या हुआ माँ, लगता है आज आप बहुत परेशान हो। परेशान तो होंगे ही, इन गांव वालों से बहुत ज्यादा दुखी हो गई हूँ। पता नहीं इन्हें हमारी जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी करने की क्यों आदत है। माँ मैं नहीं चाहती कि आपको किसी की बातें सुननी पड़ी। तारा के इतना कहते ही तेजस्विनी उसका हाथ पकड़ लेती है। बेटी, जिंदगी में जो काम करना चाहती हो करना, लेकिन कभी भी अपनी माँ का सर मत झुकाना। तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम जिंदगी में कुछ करो। अगर तुमने मेरे सपने को पूरा नहीं किया तो पूरे गांव में बहुत बदनामी होगी। माँ देखना, मैं आपका सपना पूरा करूंगी और गांव वालों का मुंह भी बंद करूंगी। तारा अपनी प्रैक्टिस जारी रखती है। अपनी फौज में भर्ती होने के लिए फॉर्म तो भर ही दिया था। देखते ही देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं और अभी तक तारा का कोई लेटर तक नहीं आया था। लेकिन गांव के कुछ लड़कों के लेटर आ चुके थे, जो फौज में भर्ती होने के लिए बस जा ही रहे थे। जब तारा उन्हें देखती है तो वो बहुत निराश भी हो जाती है। अरे तारा, तुम्हारा लेटर नहीं आया क्या अभी तक? फिलहाल तो नहीं आया। भाई तू भी किसे बोल रहा है? तुझे क्या लगता है एक चाय वाली की बेटी फौजी बनेगी? ये तो हो ही नहीं सकता। सपने में भी हम ऐसा नहीं सोच सकते। सरकार ने भी फॉर्म को देखते ही रिजेक्ट कर दिया होगा। यार तुम कैसी बातें कर रहे हो? किसी को हौसला नहीं दे सकते तो उसको निराश भी मत करो। देखो, भले ही उसका नाम आए या ना आए, लेकिन उस बेचारी ने तैयारी तो की है। आजकल तो लोग फॉर्म भरने के बाद भी तैयारी नहीं करते, जैसे कि तुम्हारा भी तो कोई लेटर नहीं आया। हाँ नहीं आया है तो क्या हुआ, आ जाएगा। मैं तो एक लड़का हूँ, मुझे तो कभी ना कभी फौज में ले ही लेंगे। लेकिन इस बेचारी लड़की को कौन लेगा? इसका तो काम ही चाय बेचने का रह जाएगा। ये सब तेजस्विनी सुन लेती है, उसे बहुत बुरा लगता है। हम भी देखते हैं अब तो कि मेरी बेटी का लेटर आता है या नहीं, और अगर इसका लेटर ना आकर तुम्हारा लेटर आ गया तो मैं चाय बेचना ही बंद कर दूंगी। अरे माँ, आप भी ना क्यों इन फिजूल के लड़कों से मुंह लग रही हो? छोड़ो, जाने दो इन्हें। तारा के इतना बोलने पर तेजस्विनी शांत हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तारा अपनी प्रैक्टिस करना बंद नहीं करती। वो रोजाना पार्क में जाती है और फौज में जाने के लिए प्रैक्टिस करती रहती है। उसे देखकर गांव के कई लोग, कई औरतें उसके ऊपर हंसती हैं, लेकिन तारा अपनी उम्मीद जरा भी डगमगाने नहीं देती। मुझे बस माँ का सपना पूरा करना है और देश के लिए फौजी बनना है। गांव वालों को मैं ये दिखाकर ही रहूंगी कि एक लड़की भी फौजी बन सकती है। वो सिर्फ चूल्हा चौका, रोटी सब्जी और चाय बनाने के लिए पैदा नहीं हुई। कड़ी मेहनत और कड़ा इंतजार करने के बाद तारा का एक दिन लेटर आ ही जाता है। माँ, अपने खाने में कुछ नहीं बनाया है क्या? नहीं बेटी, खाने के लिए मैंने कुछ नहीं बनाया, लेकिन मेरे पास कुछ है जिसे देखते ही तुम्हारा पेट अपने आप भर जाएगा। ऐसा भी क्या है आपके पास जिसे देखते ही मेरा पेट भर जाएगा? तेजस्विनी अपनी अलमारी के अंदर से वो फौज में भर्ती होने वाला लेटर निकाल के तारा को दे देती है। खोल कर देखो जरा इसे, आज ही डाकिया इसे देकर गया है।
तारा लेटर को खोलकर देखती है। जैसे ही वो लेटर देखती है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। माँ, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। देखो ना, ये तो सच में आ गया। इसका मतलब मैं फौज में भर्ती हो जाऊंगी और मेरा लेटर आ गया। हाँ, मेरा लेटर आ गया, मेरा लेटर। तारा खुशी से पागल हो जाती है और वो अपना लेटर अपने गांव के कई लोगों को ले जाकर दिखाती है। देखो काकी, मेरा लेटर आ गया। अब मैं भी फौज में भर्ती हो जाऊंगी और देश के लिए कुछ करके दिखाऊंगी। तारा खुशी से कई लोगों को अपना लेटर दिखाती है और इधर तेजस्विनी बहुत सारी मिठाइयों के लिए एक हलवाई को ऑर्डर दे देती है। भाई साहब, इतनी मिठाई बना दो कि पूरा गांव खाए और किसी को कमी न पड़े। आज मेरी बेटी फौजी बन गई है। एक चाय वाली की बेटी ने कुछ करके दिखाया है। तेजस्विनी बहुत खुश होती है। वो बहुत सारी मिठाई बनवाती है और जिसके बाद वो उस दिन चाय भी सभी को फ्री में देती है। अरे तेजस्विनी बहन, 2 कप चाय तो लगाना। तेजस्विनी चाय बनाकर विनोद को देती है। कितने पैसे हो गए? आज की चाय मेरी तरफ से मुफ्त है। पूरे गांव वालों को जितनी चाय पीनी है पी लो। आज मेरी बेटी फौजी बन गई है। आज मैं फ्री में चाय बांट रही हूँ और चाय के साथ मिठाई भी फ्री। अपनी बेटी के कुछ बनने की खुशी में तेजस्विनी पूरे गांव में मिठाई के साथ चाय बांटती है और पूरा गांव ये देखकर हैरान हो जाता है कि एक चाय वाली ने अपनी बेटी को फौजी बना दिया। ऐसे ही कुछ दिन में ही तारा फौजियों की ड्रेस पहनकर अपने गांव से बॉर्डर पर चली जाती है और वहां जाकर वो कई आतंकवादियों से लड़ाई करती है, जिसमें वो थोड़ी घायल तो हो ही जाती है, लेकिन उसकी वजह से देश कई आतंकवादियों से बच जाता है। हमें फक्र है कि तुम जैसे फौजी सिपाही हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं और हमारी टीम में तुम जैसे निडर सिपाही हैं। आज तुम्हें मैं सम्मानित करता हूं। तुम्हारी वजह से और लड़कियों को भी हौसला मिले कि वो देश के लिए फौजी बने और अपने आप को देश के नाम करें। शुक्रिया कप्तान साहब, आज आपने मुझे सम्मानित करके मेरी माँ का सपना पूरा कर दिया। वो चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ बन जाऊं या मैं देश के काम आऊं, इसीलिए उन्होंने चाय बेच बेच कर बड़ी मेहनत से एक एक रुपया मेरी किताबों के लिए जोड़ा। उन्होंने किस तरह मुझे आज तक यहाँ पहुंचाया है, बस ये मैं ही जानती हूँ। एक गरीब चाय वाली माँ की बदौलत उसकी बेटी आज फौजी बनी है। ये कहते हुए तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो वहीं कुछ लोग ये सब रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। जब गांव वाले ये सब अपनी सोशल मीडिया पर देखते हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और साथ में उन्हें तारा के फौजी होने पर फक्र भी होता है। इसी के चलते तारा को कमिश्नर साहब के द्वारा पुरस्कार भी दिया जाता है। 6 महीने बाद जब तारा बॉर्डर से वापस आती है, अरे फौजी बिटिया आ गई। देखो, हमारे गांव में हमारी फौजी बिटिया आ गई। आज तुम्हारे चलते हमारा सीना चौड़ा हो जाता है बेटी। हमारे गांव की बेटी फौजी बन गई है। इससे बड़ी खुशी की और क्या बात हो सकती है। जो काम इस गांव में मर्दों ने नहीं किया वो आज हमारे गांव की लड़की ने कर दिखाया और दुश्मन लोगों से अपने देश को बचाया भी है। बस यही नहीं तारा, हम में से जिन लोगों ने भी तुम्हें ये सब कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकती और एक चाय वाले की बेटी फौजी नहीं बन सकती, वो सभी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ और अपने लिए भी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। किसी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। सभी के ताने सुनकर ही तो मैंने इतना सब कुछ किया। अगर ये ना होते तो मुझे हौसला कहाँ से मिलता। मुझे एक चाय वाली होने पर बहुत फक्र होता है क्योंकि एक चाय वाली की बेटी आज फौजी बन चुकी है और वो देश की सुरक्षा करने बॉर्डर पर आतंकवादियों से लड़ती है। बेटी, तुम ऐसे ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती रहना और हमारा नाम रोशन करती रहना। ये सुनकर तारा अपनी माँ को गले से लगा लेती है। इस तरह चाय वाली की बेटी फौजी बनकर पूरे गांव के साथ साथ अपनी माँ का नाम रोशन करती है और अपनी माँ के साथ अब वो खुशी खुशी रहने लगती है।